खलीलुर रहमान साहब, दीन के साथ आप ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं ना, ये ना करें प्लीज। मेरे YouTube वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप 3x 4x का ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस कर। नहीं है क्योंकि झूठ मूठ का जहर पी लेते हैं आप, किसी ने मोहब्बत प्रूफ करनी है तो ये जहर ही ऑप्शन है। ये तो उसको जो बेस्ट रोने वाले का अवार्ड मिल जाना चाहिए। वो इतना प्लीज इस ड्रामे को एंड करें, कुछ एक हद होती है। अच्छा एक बात, सॉरी पहले मुझे कहने दो। मेरे YouTube वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप 3x 4x का ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि सुन मेरे दिल जैसे ड्रामास एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें 2x पे सुन के भी लगता है कि हमें ये 3x पे या 4x पे सुनने की ज़रूरत है। ये मेरे लिए ड्रामा अनबेरेबल हो चुका है। द ओनली बेरेबल थिंग इन दिस ड्रामा इज़ वहाज अली, क्योंकि वो बिलाल अब्दुल्ला के कैरेक्टर को थोड़ा ना तमीज़ से लेके चल रहा है और लग रहा है कि कोई एक कैरेक्टर है, वरना बाकी सब तो इसको तबाह बर्बाद कर। और बैड न्यूज़ क्या है कि अगली 2 एपिसोड्स भी आखिरी एपिसोड्स नहीं है। आपको मज़ीद इस ड्रामे को बर्दाश्त करना है। इतने सारे बुरे के अंदर आप एक छोटा सा अच्छा देखें, जो अभी कल वाला एपिसोड आया वो सिर्फ 29 मिनट्स का था, सिर्फ 29 मिनट्स। यही तो तरीका है ना ड्रामे को खींचने का। यही तो मसला है। एक एपिसोड प्रॉपर्ली 40 मिनट्स का होता है। अगर आप 1 घंटे का ड्रामा दिखा रहे हो, समझो हम तो टीवी पे नहीं देख रहे, तो समझो लोगों को इतने सारे एड्स दिखा के आप ड्रामा क्या दिखा रहे हो। आप 40 मिनट्स का करके जल्दी खत्म करो। आप सिर्फ लोगों को टीआरपीस खींचने के लिए हफ्ते खींची जा रहे हो, या आपके पास कोई नया ड्रामा नहीं है। अच्छा, मुझे वैसे खैर अम्मार के दोस्त का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि अम्मार के दोस्त की एक्टिंग जो है ना, वो इवन अम्मार से यानी उसामा से भी ज्यादा अच्छी थी। और वो जो उसको कहते हैं ना, चाय रख नीचे रख, और उसको धक्के देके घर से बाहर निकालता है। दूसरी दफा उसको फिर घर लाके कहता है कि चाय पियो, मतलब उसको घर बुला यार। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि वो दोस्त क्या उस टाइम पे फील करेगा। वो कहेगा भाई जिसके लिए तूने जहर पिया है, तूने उसके साथ ये किया है, तो मेरा तो झूठा निवाला भी नहीं खाता, तू मेरे घर से तू सूखा खाना भी ना खाए, तो फिर तू मेरे साथ तो पता नहीं क्या करेगा। तो हर किसी को इनफैक्ट यही फीलिंग आ रही है कि वो वही अम्मार जो बेचारी जो सदफ के लिए किस्सा मरता जा रहा था, जहर खा रहा था, उसके बाद उसने उसके इस तरह धोखा दिया और फिर उसके बाद फिर जो है वो उसको तलाक दे दी। अच्छा एक बात, सॉरी पहले मुझे कहने दो। खलीलुर रहमान साहब, दीन के साथ आप ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं ना, ये ना करें प्लीज। माँ को याद आ गया कि इद्दत का वक्त है और वो लड़की जो है वो इस वक्त उससे नहीं मिल सकती बिलाल अब्दुल्ला से। अगले ही दिन वो बिलाल अब्दुल्ला से मिलने चली गई, डिनर करने चली गई। मुझे तो लगता है माँ ने वो इद्दत के लिए भी बोला ही नहीं होगा। माँ ने पता नहीं किस चीज, मतलब मुझे समझ माँ ने यही कहा था क्योंकि उसे मजहब है तुम्हारा कोई, इस तरह करके कहा था। बट मुझे ड्रामे में, मैं तो इस ड्रामे में रिलीजन को लाना ही नहीं चाहती। ये सब कुछ मतलब इस ड्रामे में तो ऐसा कोई रिलीजन के अकॉर्डिंग है ही नहीं, दूर तक नहीं है, इसलिए बस साइड पे हटा दो। इसलिए बाकी मुझे दानिया का एक कैरेक्टर जो है ना, दानिया को इन्होंने ना दिखाया है कि दानिया की कोई गलती नहीं है। ये इस ड्रामे के अगर आप एपिसोड देखो, दानिया की कोई गलती नहीं है। वो तो देखने आई थी, अमार को टेस्ट करने आई थी, हमारे टेस्ट में फेल हो गया। वो तो ये देखने आई थी कि शादी से पहले मोहब्बत कैसी होती है, शादी के बाद मतलब मोहब्बत ये एक कैसी चीज ने दानिया को समझो विक्टिमाइज कर दिया कि मुझसे नहीं मोहब्बत करता था, पहले मुझसे वादे किए फिर उसके। लेकिन यहाँ पे मैं दानिया गलत है, उसने घर पर बात की है। नहीं, उसने दानिया ने तो उसने कोई वादा नहीं किया था। वो तो पहले उसको कहता था मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। फायजा की बात सही है कि उसने घर पर बात किया है, उसका खुद का घर नहीं चला। उसने कहा कि अब मैं, क्योंकि मेरा इसकी वजह से घर नहीं चला था, मैं इसका भी घर बर्बाद कर। उसने मतलब एक चीज मैंने देखी कि दानिया आई और ना सब उस पर बड़ा खुश हो रहे थे कमेंट में कि दानिया ने बहुत अच्छा किया, यही होना चाहिए था। लेकिन दानिया ने घर बर्बाद किया। भाई दानिया हमेशा से चाहिए। दानिया एक बैड कैरेक्टर थी, एक विलन थी और ये विलन ही रहेगी। आप कुछ भी कहते रहे और उसको कितना भी क्लैरिफाई करते रहे, लेकिन जो उसने डायलॉग बोला था ना, वो मुझे बहुत मजे का लगा। मैंने लिखा भी था कि मोहब्बत जो है, मोहब्बत से शिकायत है मुझे कि कमबख्त तुम जैसे घटिया लोगों को भी हो जाती है और तुम जैसे घटिया लोगों से भी हो जाती है। To anyone who is looking at this, जितना वो उसे घटिया कह रही है तो उसकी खुद क्या रेपुटेशन थी, उसकी खुद क्या रेपुटेशन थी। मतलब आपका घर टूटा, आप आई, आपने एक मैरिड बंदे को फंसाया, मतलब जहाँ उस ये क्या नाम है उसका, अमार गलत है, वहीं दानिया भी गलत है। तो दोनों हाथ से बचती है। और अमार का तो रोना पहले दिन से जो वो शुरू हुआ रोना, आखिरी दिन तक वो रोए ही चला जा रहा है। इतना वो रो रहा है। उसको जो बेस्ट रोने वाले का अवार्ड मिल जाना चाहिए, क्योंकि पूरे ड्रामे में उसे सिवाय रो के दिखाया कुछ नहीं किया। जो अभी कल वाला एपिसोड आया उसके अंदर मुझे सदफ इतनी कोई बकवास किस्म की औरत लगी ना, जब वो बिलाल अब्दुल्ला को कहती कि झूठ मूठ का जहर पी लेते आप, और आप जो है वो
कोई और कीमत लगा देते, आप मतलब उससे बड़ी कीमत लगा देते। मुझे वो बहुत बातें ना नहीं ऐसी यार, अजीब सी लगी। मुझे वैसे वो बहुत अच्छा लगा डायलॉग, पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं समझ में आया। नहीं, मुझे वो वाला डायलॉग भी बहुत क्रिंज लगा जब वो कहती सो पोएटिक, आगे से कहता सो ट्रू। आई वाज लाइक ये तो एक देखो वो तो तो इनका टिपिकल है, लेकिन जो उसने डायलॉग बोला था ना वो बहुत अच्छा था कि आप के मोहब्बत की कीमत क्या है, कि आप उससे और ज्यादा मोहब्बत करें और फेवर्स दें और वो बात सही थी, अच्छा बट उसने सलूक जब ये करें। बात बोली ना कि मैं बिक गई थी क्योंकि उसने मेरे आगे जहर पिया था, आप भी पी लेते, ये जहर वाली बात मतलब अगर किसी को मोहब्बत झूठ मूठ का जहर पी नहीं, लेते। अगर आप किसी ने मोहब्बत प्रूफ करनी है तो ये जहर ही ऑप्शन है। बट उसने क्या कहा, उसने कहा कि जहर पिया था कि तुम जो हो मतलब तुम्हें छोड़ दिया है और अब जो है वो मतलब उस मर भी गया लेकिन उसके बावजूद जिंदा हूँ तुम्हारे सामने हूँ। एक वो लेकिन एक जब बड़ी अच्छी बात जब थी बिलाल जो अब्दुल्ला ने कहा तुम्हें ना समझ नहीं आई। जब बिलाल अब्दुल्ला ने कहा ना कि ऐसा नहीं है कि अब आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन बस ये सोचता हूँ कि उस प्यार के लिए आपके होने की ज़रूरत है कि नहीं है, तो वहाँ पे ना वो जो वन साइडेड लवर वाली फीलिंग्स होती है ना, वो मुझे समझ में आई कि वन साइडेड लवर जो है ना बैठ के वो उस बंदे से प्यार भी करता है और उसको ना ये डर होता है कि कहीं बंदा मुझे मिल ना जाए, मुझे परसेप्शन मेरे दिमाग में ना उस बंदे का वो खराब ना हो ऐसा जाए। नहीं है, ऐसा नहीं है, इसका कोई एक और बात है, मैं तुम्हें बात और इस बताती पॉइंट पे ना सदफ को बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं है, उससे बस एक सहारा चाहिए कि हाँ। मैं नहीं, अमार नहीं, से हटी हूँ नहीं, और मुझे फौरन नहीं, बदल ऐसा जाना नहीं है, है। ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी मोहब्बत नहीं हो उसको सकती। पहले ही उससे मोहब्बत थी, बस वो नहीं सिर्फ थी। डर गई थी क्योंकि हमशा ने उसको जो है वो बहुत सारी बातें बताई थी कि वो ड्रिंक करता है, हमशा का भी वो कैरेक्टर वुमनाइजर पहले है। हमशा इतना ज्यादा जो है ना वो मैनिपुलेट करी थी और अचानक से पिछले 4 एपिसोड्स के अंदर हमशा का कैरेक्टर गायब। 2 एपिसोड में हमशा नजर ही नहीं आई, वैसे नहीं नजर आई तो ये कि काफी चीजें स्मूथली चली लेकिन गई। नहीं, मुझे जहाँ पे सदफ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो बिलाल अब्दुल्ला को ना वो फौरन के कहते हैं एक अगर एक डाइवोर्स जो औरत होती है ना फौरन किसी ट्रॉमा से निकलती है ना, कुछ भी होता है कि फौरन वो नई एक चीज मिल जाए, नया बंदा मुझे मिल जाए और मुझे फौरन में हीलिंग के प्रोसेस में आ जाऊं। लेकिन यहाँ पे वो यही चाह रही है और बिलाल अब्दुल्ला ने बहुत अच्छा किया कि बिलाल अब्दुल्ला ने अपने आप को पहले रखा। उसने कहा कि मैं फौरन मोहब्बत में गिर ना जाऊं, मैं थोड़ा अपने आप को देखूं कि मुझे क्या चाहिए। रखा हुआ है जैसे वो टीजर है ना, टीजर के अंदर वो दुबई गई हुई होती है और सदफ उसको बिलाल अब्दुल्ला सामने से गुजरता है, उसको पता होगा ऑब्वियसली कि सदफ वहां पे बैठी हुई है, लेकिन उसको नहीं देखता और सदफ उसके खड़ी हो जाती है एकदम से तड़पने वाले उसके अंदर। सदफ तो इस वक्त एक डेस्परेट औरत लग रही है। हाँ, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला जो है ना वो बिल्कुल सही कर रहा है क्योंकि अभी डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और लेकिन जब ये इन्होंने जो डिनर वाला सीन दिखाया था ना, अगर सिर्फ इतना लिख देते 4 महीने 10 दिन के बाद, और ये जो दोस्त है उसके कहने के ऊपर ये बार बार अम्मार आ पहुंचता है, मैं उसको मना लूंगा, मैं उसको मना। अरे भाई तलाक दे चुके तुम, वो पहले छोड़े, कैसे मना लोगे तुम? छोड़े वो जो अम्मार बैठ के पागलों की तरह रो रहा वो इतना गंदा लग रहा था। दानिया के घुटने पे सर रख के रोता था, अब जाके जो है वो फरजाना के घुटने पे सर रख के रो रहे हैं। इमोशंस एंड मेन बीइंग सॉफ्ट एंड मेन बीइंग वल्नरेबल, पर जो अम्मार कर रहा है ना वो तो इतनी कोई फजूल हंसी आती है मुझे इसके रोने पे कसम से। बट प्लीज इस ड्रामे को एंड करें, बिकॉज एक हद होती है। हम 30 के 35 एपिसोड आई है ना, तो हम तंग आ गए हैं। अब हमें एंड चाहिए कि क्या हुआ इस ड्रामे का। हमने 35 एपिसोड तक देखा है, कुछ कोई फायदा मिला भी कि नहीं मिला। अफसोस की बात है कि मुझे लगता है कि अगले 2 एपिसोड भी लास्ट एपिसोड्स नहीं होंगे, उससे अगले भी 2 जो है ना उनमें शायद कुछ सो बैक टू जफा बेहतरी आ जाए। एंड वी आर सो डन विद दिस ड्रामा।